नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल में अभी आपने 12वीं पास किया है या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस वीडियो बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब 12th बेसिस। तो नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे एसएससी CHSL। एसएससी CHSL CHSL की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसको एसएससी कंडक्ट कराती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। इसकी पोस्ट की बात की जाए तो इसमें पोस्ट आती हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ हाईलाइटेड मैंने लिख रखी हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोर्ट क्लर्क एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इस प्रकार की कई इसमें पोस्टें रहती हैं। डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इसकी जो नौकरी है वो अलग अलग डिपार्टमेंटों में होती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको एसएससी कंडक्ट कराती है, यानी कर्मचारी चयन आयोग इसको एग्जाम को कराता है। एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि तीन तीन फेसेस में इसका एग्जाम कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है सेकंड नंबर पर, इसके बाद तीसरा स्किल टेस्ट रहता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट रहता है। सैलरी की बात की जाए तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रहती है, जैसे LDC लोअर डिवीजन क्लर्क 18,770 से लेके 22,411 के बीच आपकी सैलरी रहती है। ये बेसिक पे की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपकी सैलरी 25,165 से लेकर 31,045 तक रहती है। पोस्टल असिस्टेंट की बात की जाए तो 25,165 से 31,045, और कोर्ट क्लर्क की बात की जाए तो 18,770 से 22,411 रुपये तक रहती है। इसके बाद और भी इसकी जो सैलरी है वो अप एंड डाउन होती है, प्लस फैसिलिटी मिलती हैं। नंबर 2 पे आती है NDA। ये आपकी 12th बेसिस रहती है, 10+2 बेसिस रहती है। इसको UPSC कंडक्ट कराती है और ये साल में 2 बार कराया जाता है। हमने पहले CHSL की बात की तो साल में 1 बार आता है उसका नोटिफिकेशन, और NDA 2 बार कराया जा सकता है। आप दोनों बार अप्लाई कर सकते हैं अगर एक बार में नहीं होता है तो। NDA की पोस्ट की बात की जाए तो इसमें नौकरी इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में आपको नौकरी मिलती है। इसके बाद पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट आपकी जो लेफ्टिनेंट से आर्मी में, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट से शुरू होती है। इसके लिए एग्जाम की बात की जाए तो आपके लिए मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी पूछी जाती है। इसके लिए 12th बेसिस के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स और मैथ का बहुत ज़्यादा जो डिमांड रहती है। इसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के बाद, तो उसके बाद 5 दिन का आपका SSB इंटरव्यू होता है। इसकी सैलरी 56,000 से लेकर 2,50,000 यानी 2.5 लाख के बीच में रहती है। ये इसको NDA कंडक्ट कराता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। और कंडक्ट कराने की बात है तो UPSC कंडक्ट कराता है, और बाकी सारा जो रहता है इसका प्रोसीजर वो नेशनल डिफेंस अकेडमी कराती है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। ये भी 12th बेसिस नौकरी है। इसको SSC स्टेनोग्राफर, इसको सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, और इसको भी SSC कंडक्ट कराती है। इसकी ग्रेड पे की बात की जाए तो इसमें ग्रेड पे अलग अलग रहते हैं। 2 ग्रेड पे में इसकी नौकरी रहती है, एक 2400 ग्रेड पे की रहती है और दूसरी 4600 ग्रेड पे की रहती है। शुरुआती जो बेसिक सैलरी रहती है वो 35,400 तक शुरू होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 4 पे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसको भी SSC कंडक्ट कराती है। ये भी 12th बेसिस रहता है, ये 10th बेसिस रहता है। इसमें एजुकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए। एज यहाँ 18 से 25 के बीच में पूछी जाती है। इसके बाद एग्जाम जो रहता है वो आपका स्टेज 1 MCQ रहता है, और स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिसमें ऐसे राइटिंग कराई जाती है। इनकी डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। सैलरी आप 10th बेसिस हैं तो 20,000 से ऊपर आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। 5वें नंबर पे आती है आपकी रेलवे RRB NTPC। इसमें RRB आप कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और NTPC की फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम। ये 10+2 भी होता है और ग्रेजुएशन बेसिस भी होता है। इसमें 2 टाइप से एग्जाम कराया जाता है। इसके लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना, अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना आवश्यक है। इसमें जो आपको पोस्ट मिलती हैं इसको RRB कराती है, मैंने यहाँ पर लोगो लगा रखा है उसका। पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क इत्यादि प्रकार की अलग अलग प्रकार की कई इसमें वैकेंसी और पोस्ट होती हैं। एग्जाम की बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है।
आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना पड़ता है, उसके बाद मेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसमें जो एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। सैलरी आपकी 20,000 से शुरू होती है, एबव 20,000 रुपये आपकी सैलरी रहती है। अगर आपको इसके बारे में भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6 पर आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल को ये भी एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। इसकी पोस्ट की बात की जाए तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन इत्यादि प्रकार की पोस्ट इसमें मिल जाती हैं। अगर आप भी वर्दी से अगर आप नौकरी चाहते हैं तो ये आपके लिए 12th बेसिस बहुत बढ़िया नौकरी है। ये 10th के लेवल पे आपको भर्ती होना होता है और एग्जाम में आपका पहले सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लगा दी जाती है। सैलरी आपकी बेसिक पे 21,000 से शुरू होती है और 69,000 तक रहती है। तो इसमें सैलरी काफ़ी जो है अप एंड डाउन मिलती है। इसके बाद सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टेट पुलिस। 7वें नंबर पर आपकी स्टेट पुलिस आती है जिसमें आपको 12th लेवल पे के एग्जाम रहते हैं। आपकी जो पोस्ट रहती है वो कांस्टेबल रहती है और इसकी भर्ती जो होती है वो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कराते हैं। जैसे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस इत्यादि प्रकार के उन्होंने डिपार्टमेंट स्टेट वाइज होते हैं, वो इसकी भर्ती कराते हैं। मोस्टली जो एज मांगी जाती है वो 18 से 25 ईयर्स के बीच मांगी जाती है और इसमें एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट जो आपका रेगुलेशंस होते हैं उसके अनुसार आपको मिलता है। सैलरी बेसिक पे आपकी 20,000 से शुरू होती है और वो आपकी लगातार इसमें अलाउंसेस जुड़े रहते हैं। एचआरए अलाउंसेस, टीएडीए इत्यादि प्रकार के इसमें अलाउंसेस जुड़े होते हैं। एग्जाम की बात की जाए तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है इसमें। रिटन के बाद आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगले चलते हैं स्टेट लेवल एसएससी। हर स्टेट में एक एसएससी बोर्ड होता है जो कुछ पोस्टों के लिए एग्जाम कराता है। जैसे एक सेंट्रल एसएससी होता है, ऐसे स्टेट में एक एसएससी होता है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी, ऐसे हरियाणा एसएससी, यूके ट्रिपल एससी, आरएस एमएसएसबी, बीएसएससी, इस तरीके के हर स्टेट में अपने अपने एसएससी के एक बोर्ड होते हैं। इनकी पोस्ट की बात की जाए तो क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हैंडपम्प ऑपरेटर, एलडीसी इत्यादि प्रकार की इसमें पोस्ट आपको मिल जाती है। एग्जाम की बात की जाए तो रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। इनकी सैलरी भी लगभग 20,000 से ऊपर रहती है। तो ये 12th बेसिस या 10th बेसिस आपकी नौकरियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आपका 9वें नंबर पे। यहाँ पे आपकी फॉरेस्ट गार्ड, ये फॉरेस्ट गार्ड दो टाइप से भर्ती कराई जाती है। एक स्टेट गवर्नमेंट भर्ती कराती है, एक सेंट्रल भर्ती कराती है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेंट्रल की। इनका काम रहता है कि फॉरेस्ट को किसी डेंजर से बचाना, इलीगल एक्टिविटीज से बचाना, फॉरेस्ट आग लग जाती है या किसी भी हानिकारक चीज़ों से बचाना, सेफ गार्ड थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना, यानी कि हर तरीके से वन विभाग को, प्रकृति को बचाना। एज 18 से 28 के बीच में यहाँ एज मांगी जाती है और एग्जाम रिटन टेस्ट और फिजिकल होता है। सैलरी 20,200 से प्लस में रहती है और उसके साथ साथ आपको जो भी फैसिलिटी होती है वो सारी अलाउंसेस वहाँ मिलते हैं। सिलेबस की बात की जाए या इसके एग्जाम की बात की जाए तो इस एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस इसमें पूछी जाती है। इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है डिपार्टमेंट इसको भर्ती कराता है। इसके बाद चलते हैं हम 10वें नंबर पर, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये 10+2 बेसिस जो है भर्ती होती है। इसका काम रहता है अनकीप एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन इकोलॉजी, यानी कि जो मैरीन बीच होते हैं उनको उनका सुरक्षा करना, स्पेशली कंट्रोल ऑफ मैरीन पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना, सपोर्टिंग अदर जुरिडिक्शन एंड कस्टम्स इन एंटी स्मगलिंग एफर्ट्स, यानी कि समुद्री जो भी स्मगलिंग होती है या जो भी पॉल्यूशन होता है उससे इसको बचाना इनका काम रहता है। इसमें 10+2 मांगी जाती है और उसमें आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। एग्जाम की बात की जाए तो रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। उम्र 18 से 22 के बीच में मांगी जाती है। सैलरी इनकी 21,700 प्लस शुरू होती है। उसमें टीए अलाउंसेस फैसिलिटी, इसमें आपको फॉरेन टूर भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताना और इनसे रिलेटेड आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम लगातार इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब की सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी क्वायरी के लिए आप कमेंट करना ना भूलें।
तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।